नमस्कार। आज ग्लोबल हर्ष पर बात करेंगे आईपीएल के बारे में। हालांकि मैं आईपीएल को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन हाल ही में मेरी बात एक वरिष्ठ खेल पत्रकार से हो रही थी। तो उन्होंने मेरे से कहा कि हर्ष भाई, आप एक विषय पर वीडियो बनाइए कि आईपीएल की व्यूअरशिप जो टीवी पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है, वो पहले 2 सप्ताह में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे क्या जियो हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स, इन सब की कोई रणनीति है या फिर इसकी कोई और वजह है? और जो मैंने विशेषज्ञों से बात की, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन इस मुद्दे पर जानी और जो मैंने अपनी रिसर्च की, उसके बाद दोस्तों जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। और इस बार आईपीएल की जो रेटिंग हाई जा रही है, टीआरपी बढ़ी है और साथ ही साथ स्टेडियम्स में जो दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, उसकी एक बड़ी ही दिलचस्प वजह है। और इसका सबसे बड़ा जो एक रीजन है वो है आरएमजी पर बैन, यानी कि रियल मनी गेमिंग। इस पर जो बैन पिछले साल सरकार ने लगाया, उसका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सब लोगों ने गत रात्रि का मैच तो देखा ही होगा, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया और यह मैच 20वें ओवर की आखिरी गेंद तक गया। 6 रन से इसमें जीत हार का फैसला हुआ। जबरदस्त रोमांचक मैच हुआ। रवि शास्त्री और कई बड़े विशेषज्ञों ने इसे लेकर के ट्वीट किए हैं और लिखा है कि यह क्लासिक मैच था। इसमें पूरी तरीके से क्रिकेट का जो चार्म है, क्रिकेट की जो ग्लोरी है, वो टॉप लेवल पर थी। तो निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धी गेम इस बार लौट करके आए हैं आईपीएल में। स्टार स्पोर्ट्स, जियो हॉटस्टार, इन सब के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो मोबाइल वगैरह पर लोग देखते हैं, इसकी जो अभी तक की रीच है दोस्तों, उसमें जो वॉच टाइम निकल करके आया है वो 32.6 बिलियन मिनट्स का निकल करके आया है, जो पिछले सीजन के शुरुआती मैचों से लगभग 26% ज्यादा है। कुछ लोगों का यह मानना है कि भारत ने अभी हाल ही में T20 का वर्ल्ड कप जीता है, उसका भी प्रभाव है, निश्चित रूप से उसका भी प्रभाव है। लेकिन टीवी और डिजिटल पर पहले वीकेंड में ही 515 मिलियन व्यूअर्स, यानी कि 51 करोड़ से अधिक दर्शक संख्या पार कर लेना, यह दर्शाता है कि आईपीएल कितने हाई लेवल पर खेली जा रही है। और जो टीवीआर है, टीवी व्यूअर्स रेटिंग है, वो पिछले सीजन से 24% इस बार बढ़ गई है। बड़ी स्क्रीन पर भी कुछ लोग इस मैच को देखते हैं। अलग अलग जगह स्क्रीन लगाई जाती हैं, फैन पार्क्स लगाए जाते हैं, स्टेडियम्स में इसको लगाया जाता है, उसमें भी 30% की ग्रोथ आई है। और इसकी एक वजह और भी है कि आईपीएल को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए जियो हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स, इसने कुछ अतिरिक्त भाषाओं में इस बार कमेंट्री का व्यवस्था की है। जैसे पंजाबी, भोजपुरी, बंगाली, मराठी, इन भाषाओं में भी आप कमेंट्री देख सकते हैं, यानी कि 20 से अधिक रीजनल लैंग्वेजेस में इसकी कमेंट्री हो रही है। और रविचंद्रन अश्विन जैसे ब्रिलियंट, जो आउटस्टैंडिंग मेंटेलिटी वाले क्रिकेटर्स हैं, जो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और हमेशा क्रिकेट पर बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां करते रहते हैं, उन्होंने कमेंट्री में इस बार अपनी डेब्यू की है। और स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार ने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के ये आए हैं जिसे कहते हैं वॉच अलोंग, यानी कि एक तो कमेंट्री टीम है जो स्टेडियम में देख रही है, एक दर्शक हैं जो अपने घर से देख रहे हैं, और एक अलग से एक लॉन्च बनाई गई है जिसमें कुछ क्रिकेटर्स मैच देखते रहते हैं और वो अपनी मस्ती की बातें करते रहते हैं और क्रिकेट पर टिप्पणी करते रहते हैं और आईपीएल के अपने पुराने अनुभवों को और स्टोरीज को शेयर करते रहते हैं। उस सेगमेंट को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। उसमें सुरेश रैना है, हरभजन सिंह है, वीरेंद्र सहवाग हैं, जो अपनी स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं, और इरफान पठान जैसे क्रिकेटर्स हैं। ये सब लोग इसमें एक अलग ही तड़का लगा रहे हैं। दूसरे खिलाड़ी जी जान से खेल रहे हैं। हर मैच का उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा। आरसीबी जो पिछली बार चैंपियन बनी थी, विराट कोहली वाली जो टीम है, बेंगलुरु वाली टीम, उसका पहला मैच था सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ।
201 रन का लक्ष्य पार करना था। 201 रन का लक्ष्य 20 ओवर में पार नहीं होता है, और इस टीम ने यह लक्ष्य 15.3 ओवर में ही, यानी कि 15.5 ओवर में ही पार कर लिया, जिसमें विराट कोहली ने 38 बॉल्स पर 69 रन की पारी खेली। तो एक जो जबरदस्त जान झोंकने वाली बात है ना खिलाड़ियों की, वो भी इस बार देखने के लिए आ रही है। अभी जैसे लखनऊ में मैच हुआ था, दिल्ली का और लखनऊ सुपर जायंट्स का, 141 रन का लक्ष्य पीछा कर रही थी दिल्ली की टीम, और लखनऊ होस्ट थी। इकाना का जो स्टेडियम है लखनऊ का, उसमें यह मैच हो रहा था। ऋषभ पंत की टीम है, और एक समय 26 रन पर पावर प्ले में ही 4 विकेट खो चुकी थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कोई विकेट ही नहीं खोया। इस मैच को समीर रिजवी और क्रिश्चियन स्टब्स ने दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप की और इस मैच को जिता दिया। समीर रिजवी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ रहे हैं। अभी मुंबई के खिलाफ जो दिल्ली का मैच हुआ, उस मैच में भी उन्होंने शानदार बैटिंग की है, और वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ियों ने तो इस आईपीएल को और लेवल पर पहुंचा दिया है। हजारों की भीड़ स्टेडियम में केवल वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए आ रही है कि वैभव सूर्यवंशी कितने चमत्कारी प्लेयर हैं, और वो अपने बल्ले से किसी को निराश भी नहीं कर रहे हैं। दूसरे, इस सीजन में जो सबसे बड़े बदलाव देखने के लिए नजर आ रहे हैं, जो बीसीसीआई ने बड़ी सख्ती की है। पहले क्या होता था कि बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी आते थे, उन पर करोड़ों रुपए टीमें फ्रेंचाइजी दांव लगा देती थी, और फिर वो एन मौके पर कह देते थे कि साहब मेरे तो अपने कमिटमेंट्स हैं, अपने देश की टीम के लिए भी खेलना है, और वर्कलोड मेरे पास ज़्यादा है, मैं इतने मैच में ही खेल पाऊंगा, इतने में ही खेल पाऊंगा, किसी को चोट लग जाती थी। ये सब बहाने बनाए जाते थे, और इससे फ्रेंचाइजी का नुकसान होता था, जो करोड़ों रुपए उन पर इन्वेस्ट करते थे। लेकिन इस बार बीसीसीआई ने इसे रेगुलेट कर दिया है, और सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ियों ने, जो कमेंटेटर भी हैं और क्रिकेटिंग ब्रेन है, उन्होंने इस पर बड़े बड़े सवाल खड़े किए थे कि भाई फ्रेंचाइजी का क्या दोष है। जैसे बेन डकेट हैं, इंग्लैंड के जाने माने बल्लेबाज हैं, ओपनर बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज हैं। दिल्ली ने उनको 2 करोड़ में खरीदा, और बीच में ही उन्होंने वापस नाम ले लिया। अब उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी कहां से लाएं, कैसे उसका रिप्लेसमेंट करें, क्या उनके लिए फिर से ऑक्शन कराया जाए। इस प्रकार के जो वजहें थी, उन वजहों से फ्रेंचाइजी का नुकसान हो रहा था। तो बीसीसीआई ने सख्ती की है, और उन्होंने इस बार यह नियम लागू किया है कि अगर कोई भी विदेशी खिलाड़ी बिना चोट के, भाई चोट लग गई तो उसमें कोई कर नहीं सकता कि भाई मुझे चोट लग गई। जैसे मिचेल स्टार्क हैं, मिचेल स्टार्क को 11-12 करोड़ के आसपास में खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि मैं शुरुआत के कुछ मैच नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि मुझे चोट लगी है, वो रीजन तो अलग हुआ। लेकिन आप वर्कलोड का बहाना दे करके अपना नाम वापस ले लें, वो चलने वाला है नहीं। तो बीसीसीआई ने यह कह दिया है कि अगर कोई बीच में इस तरीके से छोड़कर जाएगा तो फिर अगले 2 साल तक वो आईपीएल नहीं खेल पाएगा। यानी कि इस बार अगर बेन डकेट ने छोड़ी है आईपीएल, तो 2029 से पहले वो अपना नाम यहां पर नीलामी में नहीं डाल सकते, और जो खिलाड़ी अपना 100% देने के लिए आएंगे फ्रेंचाइजी को, उन्हीं के नामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 2023 से एक और नियम लागू हुआ था दोस्तों, इंपैक्ट प्लेयर का। यानी कि कोई जो बल्लेबाज फील्डिंग में नहीं था लेकिन उसे बल्लेबाजी में भेज दिया जाए। जैसे समीर रिजवी हैं दिल्ली के, वैसे तो वो उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन दिल्ली के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने कमाल किया है, 2 मैचों में जबरदस्त पारियां खेली हैं। इस प्रकार के इंपैक्ट प्लेयर्स ने भी खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा को और टीमों के प्रदर्शन को इंप्रूव किया है। एक तरीके से ये 11 की जगह 12 खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो इससे भी आईपीएल की रेटिंग ऊपर गई है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी वजह मुझे लग रही है, जो मैंने अपना एनालिसिस किया, वो है प्रोगा 25। प्रोगा 25 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। यह सरकार, मोदी सरकार पिछले साल लेकर के आई। अगस्त 2025 में पार्लियामेंट के सेशन में इस बिल को पास किया गया, और इस बिल से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जो फैंटेसी होती थी, ड्रीम 11, माई सर्कल 11, इन सब पर एक तरीके से बैन लग गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में जो जुए का नियम था, जुए को, सार्वजनिक क्षेत्र पर जुआ जो खेला जाता है, उसको लेकर कब का कानून चल रहा था? बाबा आदम का, 1867 का अंग्रेजों का बनाया हुआ सार्वजनिक जुआ अधिनियम। और उसमें जो
गेमिंग स्किल्स हैं, जैसे कबड्डी खेल रहे हैं आप, या कोई और इस तरह का गेम खेलते हैं, ताश खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता था कि भाई वो गेमिंग स्किल है, उसको जुए की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता था। और यही वजह था कि फैंटेसी स्पोर्ट्स शुरू हो गया था और तरह तरह की एप्स आ गई थी। मैंने आपको बताया कि ड्रीम 11 जैसी बड़ी कंपनी आ गई थी, जो अमेरिकन कंपनी है, माई सर्कल 11, पता नहीं कितने सारी थी, मैं तो नाम भी नहीं सबके जानता हूं, माई बेट 11, पता नहीं क्या क्या नाम आ गए थे। और सारे खिलाड़ियों को इन लोगों ने एंगेज कर दिया था। हर मैच से पहले लोग फैंटेसी टीम बनाने लगते थे, फैंटेसी नंबर्स दिए जाते थे खिलाड़ियों को, और यह एक बड़ा बदलाव था। पिछले तीन चार साल में, शायद 2022-23 से ये इंट्रोड्यूस हुए थे, उसके बाद से इनका आधिपत्य हो गया था एक तरीके से आईपीएल पर। लेकिन ये जो कानून सरकार लेकर के आई, उसके पीछे बड़ी सोच थी। WHO और बहुत ऐसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये कहा था कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग है युवाओं में महामारी की तरह फैल रही है, युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और युवाओं का कैरियर चौपट हो रहा है। सरकार ने इसे बड़े ध्यान से देखा और देखिए, भारत में ऑनलाइन गेमिंग जो हुई थी, जितनी भी एप्स आए थे, इसका बिजनेस 25,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका था। विशेषज्ञों का मानना है कि अब जो सरकार ने ये जो चीजें नए नियम लेकर के आई है, उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग बंद हुई है और इस पर सख्ती हुई है। आज की तारीख में अगर कहीं बार लगता है सरकार को कि कहीं पर मैच के दौरान सट्टेबाजी हो रही है, तो ईडी की जो टीम है वो स्टेडियम में जाकर कहीं भी तलाशी ले सकती है, किसी भी खिलाड़ी का मोबाइल चेक कर सकती है। इवन जो यूपीआई के माध्यम से इन एप्स को पेमेंट की जा रही थी, उन सबको भी ब्लॉक कर दिया गया है। और साथ ही साथ ईडी के पास इतने राइट्स आ गए हैं कि वो इन एप्स के, इनकी वेबसाइट्स के जो सर्वर्स हैं, उनको ब्लॉक कर सके। सरकार ने इतनी सख्ती इस पर की है और खेल में जान डाल दी गई है। स्टेडियम में भी दर्शक जा रहे हैं और जो लोग अब आईपीएल का मैच चल रहा है, लेकिन वो मैच देखने के बजाय अपनी ऐप पर लगे रहते थे, अपनी टीम बनाने में लगे रहते थे, अगले ओवर में क्या होने वाला है इसे प्रेडिक्शन करने में लगे रहते थे, वो सब एंगेजमेंट खत्म हुआ है। जिसको रियल क्रिकेट देखनी है वो स्टेडियम में जा रहा है, और जो क्रिकेट का प्रेमी है वो घर पर बैठकर स्टार स्पोर्ट्स या फिर हॉटस्टार पर इन मैचों का सीधा प्रसारण देख रहा है। दूसरे, जब ये ऑनलाइन गेमिंग चल रही थी, फैंटेसी पॉइंट्स अर्जित करने के लिए खिलाड़ियों पर दबाव रहता था। जिसे फैंटेसी पॉइंट्स जिसके ज्यादा होते थे उसे करोड़ों रुपए मिलते थे, और उसके लिए खिलाड़ी कई बार अपनी टीम के हितों की भी परवाह नहीं करते थे कि ठीक है टीम जीते या हारे, मुझे तो अपने गेम्स, अपने जो पॉइंट्स हैं वो अर्जित करने हैं, और वो उस पर समझौता कर लेते थे। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर मैं इन गेमिंग एप्स की बात करूं तो जिसे कहते हैं कि रियल मनी गेमिंग ने आईपीएल के विज्ञापनों में 18 से 20% तक का मार्केट कैप्चर कर लिया था, यानी लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए का यह बिजनेस था। ड्रीम 11 जो सबसे नंबर 1 थी इनमें, उसका 2022-23 का जो बजट था 2964 करोड़ था विज्ञापन का खर्च अपना। और टीम इंडिया का भी प्रायोजन किया था उसने। आपको ध्यान होगा कि कुछ साल तक टीम इंडिया ड्रीम 11 के लोगो लगा करके अपने यहाँ खेला करती थी। बीसीसीआई से 358 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उसने करार किया था, वो भी खत्म कर दिया गया। और 2025 में तो ड्रीम 11 का जो लोगो है, 4 आईपीएल की टीमें उसका लोगो लगाकर खेल रही थी। माई 11 सर्कल ने भी 600 करोड़ रुपए से ज्यादा आईपीएल की टीमों पर लगाया हुआ था, और 125 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फैंटेसी पार्टनर के रूप में आईपीएल के साथ किया हुआ था। सबको यह लग रहा था कि इन कंपनियों के जाने से आईपीएल का नुकसान होगा, विज्ञापन रेट्स कम होंगे, टीमों को स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है। आईपीएल में बहुत तेजी से सब कुछ हुआ है। ये एप्स गई पिछले साल, और इस बार देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, ऑटोमोबाइल कंपनियां आ गई, और बहुत सारी एविएशन कंपनियां आ गई जिन्होंने टीमों के साथ करार किए हैं। जैसे गुजरात टाइटंस ने इस बार बिरला स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार इत्तिहाद एयरलाइंस, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उसका देखा होगा आपने, इत्तिहाद के लोगो जो है सीएसके की टीम के ऊपर लगे हुए नजर आ रहे हैं। आरसीबी ने एक नथिंग करके एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है इंग्लैंड की, मोबाइल बनाने वाली, उसके साथ करार किया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने श्री सीमेंट से अपना स्थान भर लिया। केकेआर ने विडा, जो हीरो वालों की इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है, उसके साथ करार किया है। और मुंबई इंडियंस ने
L&T इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ करार किया है। यानी कि जिन जिन के पास भी इन गेमिंग एप्स की स्पॉन्सरशिप थी, उन्होंने दूसरी कंपनियों से इसको रिप्लेस कर लिया है। और देखिए आईपीएल की शक्ल सूरत बन गई है, बदल गई है। अभी तो 2 ही सप्ताह हुए हैं, 2 महीने चलने वाली आईपीएल, आप जान जाएंगे कि इसका जो 515 मिलियन का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड भी पार होने जा रहा है और इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आने वाली है। तो निश्चित रूप से मेरा तो यह भी मानना है कि ठीक है, जो आईपीएल की बॉडी है या फिर जो इसके ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो नए नए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो पिछले साल एक कानून लेकर के आई, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, उसकी भी आईपीएल के खेलों को इंप्रूव करने में, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस प्रकार के वीडियो और अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य सूचित कीजिए। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.